जय हिंद स्टूडेंट्स, एडिशन रिएक्शन का डिफिनीशन देखिए। एडिशन रिएक्शन का डिफिनीशन क्या है कि द रिएक्शन इन विच ए रिएक्टिंग मॉलिक्यूल एड्स ऑन टू मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट इन सेम अदर रिएक्टिंग मॉलिक्यूल आर कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। यानी कि जब कोई रिएक्टिंग स्पीसीज, ठीक है, या रिएक्टिंग मॉलिक्यूल जुड़ता है किसी दूसरे रिएक्टिंग मॉलिक्यूल पर जिसमें मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। अब इसका हम कॉमन सा मैकेनिज्म में बता दें आपको कैसे होता है, फिर बाकी तो आप पढ़ ही चुके हो। तो चलिए मैकेनिज्म की तरफ देखते हैं। देखो, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इस पे ध्यान देना है। मान लो कोई कंपाउंड है इस तरह से, ठीक है, एल्कीन होगा, लिख लो एल्कीन। उस पर रिएक्टिंग वाली स्पीसीज आया एक्स और वाई, तो इस पर रिएक्ट करने के लिए एक्स और वाई आया, जहां एक्स पर फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज है और वाई पे फॉर्मल नेगेटिव चार्ज है। बच्चों एक चीज आपको पता होता है ना कि पाई बॉन्ड जो होता है ना, ये वीक होता है सिग्मा बॉन्ड से। क्यों? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? किनारे से जुड़ते हैं, साइड वाइज ओवरलैप करते हैं। तो ये चीज आपको पता ही है। तो एक काम करते हैं, यहाँ देखते हैं क्या हो रहा है। पाई बॉन्ड का तो टूटना फिक्स है। देखो ये रहा आपका रिएक्टिंग स्पीसीज, एक मॉलिक्यूल है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। और ये रिएक्टिंग स्पीसीज है एक्स पॉजिटिव एंड वाई निगेटिव मान लो। या अगर ये क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रोफिलिक कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा एक्स पॉजिटिव और ये हो जाएगा वाई निगेटिव मान लो। एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव अटैक करें, तो एक्स पॉजिटिव ने जब इस पर अटैक किया, सबसे पहले एडिशन एस पॉजिटिव का होगा, इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले आएगा, स्लो आता है, ध्यान दे। तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अभी रहने दे, ट्रांजिशन स्टेट में है लगभग ये, और इस तरह से ये एक्स पॉजिटिव यहाँ के फिक्स हो गया, ठीक है। तो ये जो ऊपर बन रहा है इसको क्या बोलोगे आप? इसको क्या बोलोगे बच्चों? पाई कॉम्प्लेक्स बोलोगे। इसको क्या बोलोगे? पाई कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ठीक है। तो ये पाई बॉन्ड पे है और सिग्मा बॉन्ड तो नीचे इसका पड़ा हुआ है। अब इसमें हो गया रीअरेंजमेंट, हो गया, पढ़ा चुके थे इसलिए अरेंजमेंट पहले पढ़ा दिए आपको। यहाँ हो गया रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो यही लिख लो रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट, यहाँ हो गया रीअरेंजमेंट, हो गया। अब रीअरेंजमेंट से क्या हुआ? जो पाई था ना, ये कार्बन की तरफ शिफ्ट हो गया। इसके साथ साथ एक और चीज यहाँ देखना होगा आपको, यहाँ पे वाई निगेटिव साइड में रखो, वाई निगेटिव अभी बाहर पड़ा हुआ है, वाई निगेटिव, और फॉर्मल नेगेटिव नहीं रहा, जब बॉन्ड टूट गया तो कंप्लीट नेगेटिव हो गया, स्पेस रखना, वाई बाहर। अब इसमें रीअरेंजमेंट क्या हुआ देखो, रीअरेंजमेंट से क्या हुआ? सी डबल बॉन्ड तो रहा नहीं, यहाँ सिंगल बॉन्ड होगा, सी और सी ये तो है, इसके साथ यहाँ एक्स जुड़ गया, और जब एक्स जुड़ गया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। एक्स कहाँ जुड़ेगा? निगेटिव वाले की तरफ, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। क्या बन गया बच्चों? पॉजिटिव चार्ज आएगा तो बन गया कार्बोकेटायन, ये कार्बोकेटायन कैसा है बच्चों? अनस्टेबल है। कार्बोकेटायन बन गया, कार्बोकेटायन कैसा है? अनस्टेबल है, ध्यान देना इसमें। अभी कार्बोकेटायन आपका जो अनस्टेबल है, उसने क्या किया? फिर वाई निगेटिव आएगा और इस कार्बोकेटायन कार्बन से जुड़ जाएगा, तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया एक्स, और इससे आकर के जुड़ गया वाई। इस तरह से आपका जो प्रोडक्ट है ये बन गया, ठीक है। और ये पाई बॉन्ड फिनिश हो गया, पाई बॉन्ड के टूटने से बना, और ये पाई बॉन्ड फिनिश हो गया, पाई बॉन्ड के टूटने से बना, ये हो गया आपका सिग्मा बॉन्ड,
ठीक है, तो 4 सिग्मा हो गए, अनसैचुरेटेड जो है सैचुरेटेड, 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए, इसमें अनसैचुरेटेड जो है सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो गया। तो ये रहा इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। ठीक है, सबसे पहले क्या है यहाँ पर, क्या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले आके जुड़ा। यहाँ पे क्या क्या पाई कॉम्प्लेक्स बना लिया, पाई कॉम्प्लेक्स बनाने के साथ क्या हुआ, एक्स जुड़ गया, तो एक्स जुड़ के यहाँ क्या रहा, मतलब जुड़ा है एक्स यहाँ पर इस तरह से जुड़ा, और यहाँ पे क्या होगा, रीअरेंजमेंट हो गया, रीअरेंजमेंट में हो गया, तो ये जो है एक्स यहाँ आ गया और इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, फिर वाई नेगेटिव को मौका मिला, इससे आकर के जुड़ के इसने एक स्टेबल कंपाउंड बना लिया। इसको हम लिख सकते हो एडिशन प्रोडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, देखते हैं ये एडिशन ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का एडिशन एल्कीन में। क्या देख रहे हैं, एल्कीन में सल्फ्यूरिक एसिड का एडिशन देख रहे हैं हम लोग। एथीन ले लो, सबसे सिंपल एल्कीन लेना है आपको। एडिशन करवा दो, HOSO4 का, यानी कि H2SO4 का एडिशन करवा दो। ठीक है, करवा दिया आपने एडिशन। रिएक्शन में क्या होगा प्यारे बच्चों, आपको यह ध्यान रखना होगा कि इस रिएक्शन में टूटेगा H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव में H2SO4, तो एक कार्बन के साथ H पॉजिटिव जाकर के जुड़ जाएगा, दूसरे के साथ HSO4 नेगेटिव जुड़ेगा, तो इसकी बॉन्ड ब्रेकिंग यहीं से हो जाएगी। देख लो, इसकी बॉन्ड ब्रेकिंग यहीं से होगी, बॉन्ड ब्रेकिंग इसकी यहाँ से होगी, तो ये बन जाएगा HSO4 नेगेटिव और H पॉजिटिव। तो मान लो इससे H पॉजिटिव जाके जुड़ गया, तो इस पे नेगेटिव साइन था, इसके पॉजिटिव चार्ज आ गया CH2 पे, और इससे अब ये जुड़ जाएगा SO3H नेगेटिव, ये पार्ट है। ठीक है, अभी पहले ऊपर देख चुके हैं आप, तो ये वो SO3 देखो, वो SO3H नेगेटिव यानी H2SO4 डायरेक्ट लिख दिया मैं, तो ये पार्ट इससे जाकर के जुड़ जाएगा, तो जो प्रोडक्ट आपका बन गया क्या बनेगा बच्चों, CH3 CH2 O SO2, यही चीज़ है SO3H OH, ये आपका हो गया एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, क्या हो गया, ये होगा आपका एडिशन प्रोडक्ट। इसको बोलोगे एथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, क्या बना, एथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट, ये आपका बन गया प्रोडक्ट। सॉरी, ये आपका बन गया प्रोडक्ट, एथाइल हाइड्रोजन सल्फेट क्या बन गया, आपका प्रोडक्ट बन गया इस रिएक्शन में। लेकिन यहीं पर प्रॉब्लम ये है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर हमने एक सिमेट्रिक एल्कीन था तो कहीं भी जुड़ गया, आपको मैंने पढ़ाया है कि अगर हमने ये सिमेट्रिक एल्कीन लिया, यहाँ पर प्रोपीन लिया, देखो, तो इसमें भी आप H2SO4 को अगर आप ऐड करोगे तो ये टूटेगा H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव में, तो किधर ऐड करें, वहां तो किसी भी साइड ऐड कर सकते हो। देखो, तो ये इस चीज़ को ध्यान रखना, एक बार ध्यान रखना, ये टूटेगा किस में, H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव में, दो पार्ट इसके। अब ये है इसका हम कौन सा पार्ट किधर जोड़े बेटा, अगर इधर H पॉजिटिव जोड़ते हैं यहाँ, तो ये कार्बोकेटायन बनेगा। H पॉजिटिव जोड़ने का मतलब क्या होगा, दोनों पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, इस पर नेगेटिव साइन आएगा, इस पर पॉजिटिव साइन आएगा, तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। और अगर हम यहाँ H पॉजिटिव जोड़ें बच्चों, यानी कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कराएं, तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट करवाएं, इस पर नेगेटिव साइन लाएं, तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। और इस इलेक्ट्रॉन को अगर हम यहाँ शिफ्ट करवाएं, तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। बात कैसी है, देखो, सपोज दैट मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे, ऐसे मैं इसको शिफ्ट करवा दूँ, इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट करवा दिया मैंने,
H2 नेगेटिव, पॉजिटिव, तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन बना। और अगर इस इलेक्ट्रॉन को मैं यहां शिफ्ट करवाऊं तो इस पर पॉजिटिव साइन आ जाएगा, 1 डिग्री कार्बोकेटायन बना। आ रहा समझ में ना? तो कार्बोकेटायन कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है बच्चों? पता है आपको ना, 2 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट कराना है। अब देखो इसको, अब यहां फिर से मैं लिख दूं प्रोपीन, देखो ये क्या है, HO किसके साथ जोड़ रहे हो, छोटे से फोर्स ना, HO SO2 और एक OH यानी H2SO4 जोड़ दिया आपने। आपको पता है इसी बॉन्ड का क्लीवेज होना है, तो ऐसे में प्रोडक्ट क्या बनेगा, H को कहाँ ले आओ, इसके साथ ले आओ, इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट करवा के यहाँ, तो H पॉजिटिव कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा यानी यहाँ आएगा। तो प्रोडक्ट आपका क्या बन गया प्यारे बच्चों, प्रोडक्ट आपका बन गया CH3CH, तो इसके साथ H इधर चला जाएगा तो बचा क्या, देखो बचा क्या, OSO2OH, OSO2OH, और ये H यहाँ चला गया तो बन गया CH3, यानी कि प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। इसको नोट कर लें आप। अगला है एडिशन ऑफ वाटर। चलो, वाटर एल्कीन में अगर वाटर जोड़ते हो तो क्या बनाते हो आप, एल्कोहल। एल्कीन में वाटर के जुड़ने से क्या बनता है बच्चों, एल्कोहल बनता है। तो यहां देखो एडिशन ऑफ वाटर में, वाटर के 2 पार्ट HOH, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ध्यान रखना। वाटर टूटता है तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटता है। अब हमको देखना है कहां जोड़ें। बेटा हमने कहा अगर यहां OH नेगेटिव जोड़ोगे तो ये OH नेगेटिव जोड़ोगे, अगर इलेक्ट्रॉन को यहां शिफ्ट किया तो OH नेगेटिव यहां आएगा, और इलेक्ट्रॉन को यहां शिफ्ट किया यहां तो OH नेगेटिव यहां आएगा। तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनाना हमको। या कॉमन सी बात बोलो, सिमेट्रिक एल्कीन में नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जोड़ो इसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम हो। क्यों? क्योंकि फिर वही कंडीशन आएगा, इसको तोड़ दो इधर की तरफ, इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा। मैं यही लिख दे रहा हूं। ठीक है, अब इसमें क्या करोगे, वो H नेगेटिव और H पॉजिटिव ये है आपका वाटर का, इस पे इसको जोड़ो, इसको इस पे जोड़ो, आपको प्रोडक्ट ही बनाना है। ये मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ, इस तरह से प्रोडक्ट कैसे बनना है ये बता रहा हूँ। CHOH CH3, 2 डिग्री अल्कोहल बनाओ, प्रोपेन टू ऑल। ओके, तो इस चीज को समझ में आ गया हमने वो यहाँ क्यों जोड़ा, क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट करते इस डायरेक्शन में, इस कार्बन की तरफ, तो इस पर निगेटिव साइन आता, इस आइटम शिफ्ट करते तो इस पर पॉजिटिव साइन, निगेटिव साइन आता, इस पर पॉजिटिव, तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनता। लेकिन अगर हमने इलेक्ट्रॉन को यहाँ इस पर शिफ्ट कर दिया इधर से लाकर, तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन बना, और इस पर पॉजिटिव चार्ज, इसलिए निगेटिव पार्ट यहाँ हमने जोड़ दिया है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। जय हिंद।